हेलो ऋषभ, हेलो प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो प्रज्ञा, तुम्हें सीए बनने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब ये बताओ कि इस बार बजट में इंडिविजुअल टैक्सेशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस आए हैं, खासकर कि व्हाट आर दी चेंजेस इन इनकम टैक्स रेट। सर, इसकी बार 23 जुलाई को यूनियन बजट 2024 अनाउंस हुआ था। उसके रिगार्डिंग मैं और ऋषभ इसके ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे और हमने इसके रिगार्डिंग कुछ फाइंडिंग्स थी जो कि इंडिविजुअल टैक्सेशन के अंदर हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तो काइंडली अलाउ मी कि मैं आपको कुछ हमारी फाइंडिंग्स है वो शेयर करूं। यस। सर, इसकी बार की जो न्यू बजट की स्कीम है उसके अंदर दो टैक्सेशन की जो पहले की रिजीम थी और जो अब नई रिजीम है उन जो कहती थी 6 लाख 5% की टैक्सेशन रेट लगती 6 to 9 लाख 10% टैक्सेशन रेट थी। देन टू 12 लाख 20% थी और 15 लाख से ज्यादा जिनकी टैक्सेशन रेट टैक्स इनकम होती थी वो 30% से टैक्सेबल हो जाते थे। बट नाउ अब असेसमेंट ईयर 3 लाख तक एग्जाम तो है ही, पर अब फर्स्ट के अंदर 3 to 7 लाख जिनकी इनकम होगी उनका 5% रेट कर दिया गया है। 7 to 10 लाख पे 10% कर दिया गया है। 10 to 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20%, 15 लाख से ज्यादा जिनकी भी होगी वो 30% रेट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा सर, सैलरी वालों के अंदर एक और डिडक्शन के अंदर इंक्रीजमेंट कर दिया गया है। उनकी जो पहले थी वो 50,000 रुपीज तक की होती थी, लेकिन वो 75,000 तक इंक्रीज कर दी गई है। इसके बाद ऋषभ इसके बाद आपको इलेबोरेट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सर, जैसे कि प्रज्ञा भैया ने भी बताया कि टैक्स और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कई माइनर अमेंडमेंट्स आए हैं। बट अगर अपन प्रीवियस टैक्स स्लेब को देखते हैं, जो ओल्ड टैक्स स्कीम रिजिम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर कई डिडक्शन मिलते थे, जैसे एचआरए के, सेक्शन 80C के, 80TTA के, जिसमें एचआरए हो गया, 80C के अंदर एलआईसी पॉलिसीज हो गई, पीएफ फंड हो गए और इंटरनेशनल सेविंग बैंक अकाउंट हो गए। तो उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमने बनाया, जिसमें एक सैलरी पर्सन है जिसकी 15 लाख की इनकम है, जिसने एचआरए मिलता था, जिसको उसको 10K का अंडर सेक्शन 10 में डिडक्शन मिलता था। एलआईसी पॉलिसी ले रखी थी, पीएफ कंट्रीब्यूशन कर रखा था और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन पेमेंट करता था टोटल। जैसे कि अपर लिमिट 80C के 1.5 लाख है, तो वो मिलती थी। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट उसको 10,000 का डिडक्शन मिलता था। 15 लाख माइनस 5 लाख माइनस 10K, टोटल नेट सैलरी होती थी 13.3 लाख। अगर देखते हैं ओल्ड रिजिम में, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई पर्सन ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करता है तो उसका टोटल टैक्स बनता है 2,04,360। इसमें सैलरी रिडक्शन 50,000 इंक्लूड है इसकी। और कोई पर्सन न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करता है तो उसको ओनली 1,30,000 पे करना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई सर? जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं था से, एंड 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स था। 5 to 10 लाख 20% का टैक्स था, एंड मोर देन 10 लाख 30% का टैक्स था। तो अगर we take net salary 13.30 lakh, and after deducting the 50,000 salary, 50,000 salary deduction, our net salary 12.80 lakhs to 12.80 lakhs. Now deduction, how tax is calculated? Up to 2.5 zero tax, 2.5 to 5 lakh for 5%, 12,500, and 5 to 10 lakh 1 lakh, and 10 to 12.8 lakhs is got 84,000. Total tax is 1.96 lakh, plus we include 4% cess. Now total tax is 2 lakh 4,360.
But as per new tax regime, up to 3 lakhs no taxation, but 3 to 7 lakh 5% taxation. So 20,000 tax value, 7 to 10 lakh 10%. So taxable value 30,000. 10 to 12 lakh 30,000, and 12 lakh to 12.8 lakh remaining amount. And we need now total tax is 1,30,000. So if कोई person न्यू टैक्स regime ऑप्ट करता है तो उसको सर उसको 2,04,316 ना पे करके 1,30,000 पे करेगा, तो उसको ये मेजर डिफरेंस, मेजर बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, तो ये फिर ऐसे केस में तो ज्यादातर लोग जो है वो अब नए रिजिम में ही अपनी आईटीआर भर रहे होंगे। सर नए रिजीम के अंदर लोग आईटीआर तो भर रहे हैं, और इसके हम अगर डेटा देखें तो पिछली बार 6.7 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल करी थी, जिसके अंदर से हमारे पास अगर बाइफिकेशन करें तो 60% लोग ही थे जो नई आईटीआर के अंदर आए थे, नई रिजीम के अंदर आए थे। बट इसकी बार ये डेटा 7.5% से इंक्रीज हो गया है, यानी इसकी बार 7.28 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल करी है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है लोगों की तरफ गवर्नमेंट को लेकर। प्लस उसके अंदर भी 70% से ज्यादा लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, और 30% से कम लोग जो हैं वो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट द हैबिट टू मेक इंडिविजुअल पर्सन कि जब आपको अब कोई टैक्स में डिडक्शंस नहीं मिल रहे हैं, एटीसी के जो डिडक्शंस होते हैं जहाँ पे एलआईसी का जो पेमेंट होता था उसका एक डिडक्शन मिलता था, पीएफ में आप कंट्रीब्यूट करते थे तो आपको एक डिडक्शन मिलता था। सिंस इन द न्यू रिजीम and these deductions are not available, and as you are saying that most of the people have now shifted to the new regime of the taxation, तो उस डाटा में भी कोई फर्क आया है? लोगों ने अब क्या एलआईसी में इन्वेस्ट करना कम कर दिया है या पीएफ में पैसा डालना अगर वहां बंद कर दिया तो फिर अब पैसा जा कहाँ रहा है? हाँ सर जैसे कि एटीसी की डिडक्शन अब न्यू रिजीम में नहीं मिल रही, तो लोगों ने डीमेट अकाउंट खुलवाना स्टार्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे हैव लिक्विडिटी इन देयर हैंड। Previously, they invest in the PF and EF funds. Now they invest in stock market, share market, so that they can earn more return. So recently, we see that so many demat accounts are opened. तो ये कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। थैंक यू प्रज्ञा फॉर द रिसर्च you have Thank you, sir. Information you have provided. Thanks a lot. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.